नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM पर। और दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है इसमें जो जानकारी दी जा रही है वह है मैरिज रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, जो कि उत्तर प्रदेश के रहवासी नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हर जगह पर मैरिज रजिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया होती है जिससे आप अपने मैरिज को लीगलिटी प्रदान करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। लेकिन अब जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद पक्षकारों के बीच में विद्वेष उत्पन्न होने के बाद पक्षकारों का पलायन कर जाना या पक्षकारों का विवाह से मुकर जाने संबंधी बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे, जिससे कोर्ट्स पर इसका बर्डन बढ़ रहा था। इसको देखते हुए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ महत्वपूर्ण विषय बताए हैं, जिसके विषय में हम आज आपको जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि पहले भी विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए एज सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपका निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी पते के लिए और साथ ही साथ 2 गवाहों की उपस्थिति बहुत आवश्यक हुआ करती थी। जैसे कि आधार कार्ड या तो आधार कार्ड के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, वो साथ में लगता था। लेकिन अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो शादी के दोनों पक्षकार हैं उनके माता और पिता मतलब पेरेंट्स की सहमति के बिना अब कोर्ट मैरिज नहीं होगी, ताकि जो पलायन करने वाले मामले हैं जिसमें पक्षकार शादी से मुकर जाते थे और फिर कोई व्यक्ति इसके लिए तटस्थ नहीं रह पाता था, इसको ध्यान में रखते हुए माता पिता को इसमें शामिल किया गया है। और अब बिना उनकी पूर्ण सहमति के कोई भी पक्षकार मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा। दूसरी बात यह है कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन वहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में कराएंगे जहाँ पर या तो कन्या के माता पिता का रेजिडेंस हो या तो जो वर है, जो पुरुष है, उसके माता पिता का रेजिडेंस हो। उन्हीं 2 जगहों पर ये मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ उसमें गवाहों की उपस्थिति होगी और गवाहों का आधार बायो आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि जो अंगूठा लगता है जब आप जैसे पैसा निकालने जाते हैं बैंकों में तो अंगूठा लगाते हैं तो पैसा निकलता है, उसी प्रकार से अब वहाँ पे अंगूठा लगेगा, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होगा, आपका आधार प्रमाणीकरण होगा और फिर आप गवाह के रूप में उस विवाह में मान्य किए जाएंगे, ताकि कल को अगर विवाह में कोई समस्या आती है तो आपको भी बुलाया जाएगा और आपसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आप भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ इतना ही नहीं, जहाँ पर आप पहले मंदिर में शादी करते हैं वहाँ पर मंदिर के शादी का वीडियो पेन ड्राइव के जरिए वो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में देना पड़ेगा। देखेंगे वो कि हाँ आपकी शादी हुई है, और जिस पंडित ने शादी आपके फेरे करवाए हैं, शादी करवाई है, वह पंडित भी वहाँ पर गवाह के रूप में उपस्थित होगा, तभी वह पेन ड्राइव मान्य होगी कि वो कहे कि हाँ हम उपस्थित थे और हम ही ने मंत्रोच्चार द्वारा इनका विवाह अनुष्ठान पूर्ण कराया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो उनके एज और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है, उनके राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे लगनी हैं। इतनी सारी चीज़ें लगने के बाद, उनके परीक्षण होने के बाद ही अब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को, जो अब ये इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपका मैरिज जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से संपन्न होगा। और आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।